देखिए, अपन लोग क्या किए थे कल, दो क्लासेस में नैनोटेक नैनोटेक के बारे में अपन लोग पढ़ाई किए थे। ठीक है, नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ाई किए थे, जिसमें हमने क्या किया था कि एप्लीकेशंस देखा था जो बीपीएससी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, और एप्लीकेशन में भी क्या, तो वेरियस फील्ड में कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल हुआ है, जिसमें अपन लोग एग्रीकल्चर जो है, कृषि जो है, कृषि क्षेत्र में देखा था कि कैसे इसको हम करेंगे। उसके अलावा इसी का सब पार्ट है फूड प्रोसेसिंग वाले में देखा था। उसके अलावा टेक्सटाइल में देखा था विथ एग्जाम्पल। इतना कर लिया था ना। यस सर। यस इतना तो सर। सबको इतना तो सबका समझ में आ गया होगा। यस सर। आज हम कुछ अदर सेक्टर्स, आज का क्लासेस क्या होगा कि कुछ अदर सेक्टर्स हैं उसको देखेंगे। उसके अलावा अपन लोग क्या करेंगे, इसमें गवर्नमेंट जो सरकार का जो इनिशिएटिव है वो क्या है। ठीक है, उसके बाद चैलेंजेस क्या क्या आ रहे हैं उसको देखेंगे। उसके बाद वे फॉरवर्ड, मतलब आगे की राह क्या क्या हो सकता है। तो ओवरऑल इतना कर लेंगे तो नैनोटेक पर कोई भी सवाल आएगा, या आप इकोनॉमिक ज्योग्राफी का कोई सवाल आ जाता है, या आप साइंस टेक में कोई और टॉपिक्स का सवाल आ जाता है, तो उसको आप इसमें इस्तेमाल कर लोगे। इसको क्या कर लोगे, आप इस्तेमाल इसमें कर सकते हो। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि यूज ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी इन हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। हेल्थ में कैसे, अब हेल्थ से सवाल आ गया आपको, तो ध्यान रखिएगा। जैसे हेल्थ से सवाल आ गया, ठीक है ना, तो क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन इस पर कैसे बनेगा, क्वेश्चन बनेगा कि नैनोटेक का बिहार के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए कैसे काम करेगा। ठीक है, या क्वेश्चन घुमा के भी पूछ सकता है कि हेल्थ के रैंकिंग में, हेल्थ इंडेक्स जो नीति आयोग निकालता है उसमें बिहार जो है ना बहुत ही लो है। ठीक है, आप टेक्नोलॉजी के माध्यम से कैसे आप इसको सुधार सकते हो। टेक्नोलॉजी पूछ दिया तो इसमें ये वन सब पार्ट क्या आ जाएगा आपका, नैनोटेक भी आ जाएगा। ठीक है, या डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि नैनोटेक के माध्यम से कैसे आप हेल्प कर सकते हो, तो नैनोटेक लिख देना है। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है इंडिया लेवल पर कि हेल्थ को ठीक करने के लिए नैनोटेक का इस्तेमाल कर लिए। किसी भी तरीके का क्वेश्चन पूछे आपको इसमें डील करना है। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। ठीक है, यस। तो सबसे पहला हेल्प क्या होगा नैनो टेक्नोलॉजी का, वो हम बताते हैं। ड्रग डिलीवरी सिस्टम, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, दवा, बताइए। वितरण प्रणाली। वितरण प्रणाली। प्रणाली। ठीक है, अब होता क्या है, कैसे करेंगे, किसी को आइडिया है कैसे ड्रग को डिलीवरी सिस्टम में हेल्प करेगा। नैनो कैप्सूल। हाँ, नैनो कैप्सूल नैनो या कैप्सूल। नैनो बॉक्स। Sir, नैनो target delivery to the affected or damaged part. हाँ हाँ, वो भी हो सकता है। वो अर्ली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट वाले में देख लेंगे। देखिए आप सही बोल रहे हो, जैसे एग्जांपल में लिखो नैनो कैप्सूल। नैनो कैप्सूल का एग्रीकल्चर में भी बताएं कि बहुत इस्तेमाल है। ठीक है ना, फर्टिलाइजर को भी कैप्सूल फॉर्म में आप कर सकते हो, दवा को भी कैप्सूल फॉर्म में कर सकते हो। जैसे सपोज करो कि बीकोसुल का आप गोली देखे होंगे तो ऐसे होता है। ठीक है, इसके अंदर मटेरियल भरा होता है। ठीक है ना, अब इसी को क्या है कि नैनो टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से इसको हम नैनो कैप्सूल बना देंगे। और बहुत सारे ऐसे दवा होते हैं ना जो हम पीते हैं और पेशाब के माध्यम से जल्दी से बाहर निकल जाते हैं, हमारे शरीर से बाहर निकल जाते हैं, बहुत ऐसे होते हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे विटामिन भी होते हैं जैसे वाटर सोलुबल होते हैं, पेशाब के माध्यम से बाहर निकल जाते हैं। कौन होता है बताना। सोडियम पोटेशियम। बी बी और सी। BC। हाँ बताइए। विटामिन बी, बी सी। बी एंड सी। हाँ हाँ, तो क्या है कि जब आपके, वैसे ही दवा भी होता है कि आप खाएं और निकल गया। ठीक है, और ये भी होता है कि एक साथ डायरेक्ट, जैसे हम लोग एंटीबायोटिक्स लेते हैं तो जनरली उससे मना किया जाता है कि भाई मत लो, उससे क्या हो जाता है, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस। ये तो एमडीआर का कंसेप्ट पता होगा ना पता होगा ना सबको। जी सर। हाँ हाँ, तो क्या होता है कि क्षमता जो हमारी शरीर की होती है लड़ने की वो कम हो जाती है, ये सब। ठीक है, तो क्या होता है कि नैनो कैप्सूल क्या हो करेगा ना कि तुम्हारे शरीर में जाएगा
तुम्हारे शरीर में जाएगा, हमारे शरीर में जाएगा, और क्या करेगा, रिक्वायरमेंट के हिसाब से स्लो क्या करेगा, रिलीज करेगा। ठीक है, स्लो रिलीज करेगा इसके अंदर का जो भी दवा है। इसको क्या बोलते हैं, नैनो कैप्सूल। मतलब क्या है कि फॉर स्लो एंड सस्टेन ड्रग रिलीज। क्लियर हो गया? मतलब आपके शरीर में धीरे धीरे और लगातार क्या करेगा, ड्रग आपको देते रहेगा। जैसे आपको कभी बीमार उमार पड़े होंगे तो पानी चढ़ा होगा, तो हाथ में निडल घुसा देता है और पानी जो है ना उसमें कुछ मिला देता है, जैसे ORS हो गया या कुछ भी जो दवा वो मिलाना है वो मिला देता है, और जी हाँ टप 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 करके धीरे धीरे आता है ना कांस्टेंट आपके हाँ। शरीर में। वैसे ही नैनो कैप्सूल्स का यही होगा कि आपको सस्टेन धीरे धीरे और स्लो प्रोसेस में आपको दवा देते रहेगा और आपको बॉडी को हेल्प मिलते रहेगा। यहाँ तक क्लियर? जी सर। चलिए आगे देखिए, अब आगे देख लेते हैं। ये थोड़ा क्लासेस नैनो टेक्नोलॉजी का है ना, 3 क्लासेस में चला गया, हालांकि ये 1 क्लासेस में होना चाहिए था, लेकिन ये शुरुआत है इसीलिए सोचे कि थोड़ा लंबा खींच देंगे। अगला जो बायोटेक्नोलॉजी होगा ना, कोशिश करेंगे कि 1 से 1.5 घंटा में आपको खत्म कर दे। देखिए अब अगला देखिए, अर्ली डायग्नोसिस। बताइए इसका मतलब क्या होता है? जांच से पूर्व सर सेल में बायोमार्कर्स को डायग्नोज करेगा सर, मतलब डिजीज स्टार्ट होने से पहले ही यार कोई ऐसा ठीक है, सिम्टम आएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है ना, मतलब क्या है कि जैसे इंडिया का एग्जांपल्स आपको देते हैं, हम इंडिया का एग्जांपल्स देते हैं कि लगभग 40 या 50% से ज्यादा लोग है ना हार्ट अटैक से पीड़ित है। अभी अपन लोग कितने लोग बैठे हुए हैं, अपन लोग अभी लगभग 44-45 लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, अगर हम लोग जाके अभी अपना हार्ट चेक करवाएं तो हाई चांस है कि हम लोग हार्ट के पेशेंट हो सकते हैं आगे चलकर। कोलेस्ट्रॉल ये सब हमारे में बढ़ा होगा, क्योंकि हमारा खान पान, डाइट पैटर्न ये सब बहुत गड़बड़ हो चुका है। और हार्ट अटैक का सिचुएशंस क्या होता है कि जब अब आपको 80% के आसपास पहुंच जाएगा ना कि आपके उसमें नस में जो है हार्ट में ब्लॉकेज, तब आपको पता लगेगा। तब आप क्या कार्डियो डिपार्टमेंट में जाओगे, छाती में दर्द होना स्टार्ट होगा। ठीक है, तो कार्डियो डिपार्टमेंट में जाओगे, या डायरेक्ट आपको इससे प्लस हो जाएगा तो हार्ट अटैक आएगा, तब आप कार्डियो डिपार्टमेंट में जाओगे। ठीक है, तो ये क्या होता है कि जब ऑलरेडी खराब हो गया तब आपको पता लगता है, पहले पता नहीं लगेगा। यही क्या है कि हार्ट अटैक जो है दिल की बीमारी है, उसका सबसे बड़ा समस्या है। ठीक है, कैंसर भी लिख सकते हैं क्या सर? हाँ हाँ, कैंसर भी लिख सकते हैं, कैंसर भी लिख सकते हैं, कैंसर भी पता नहीं लगता है। और हमारे पास इतना पैसा, हाँ हाँ बहुत सारी ऐसी बीमारी है, हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम हर महीने जाके रेगुलर चेकअप करवाएं। मिडिल क्लास पास खाने का पैसा नहीं होता, चेकअप कैसे करवाएगा? और हम अपन लोग क्या होता है कि कोई भी बीमारी होता है तो हम सोचते हैं सबसे पहले छोटा मोटा मेडिकल शॉप से जाएं, दवा लेके खाएं, वो ठीक नहीं होगा तो हम डॉक्टर के पास जाएंगे। जी तो सर। इस केस में क्या होता है कि अर्ली डायग्नोसिस जो है ना, हमें हमारा जो सिम्टम्स, हमारा जो ब्रीदिंग पैटर्न, ये सब देख के हमको बता सके कि हाँ भाई तुम आगे चल के कौन सी बीमारी से तुम ग्रसित होने वाले हो। ठीक है, तो जब हमको उससे पता हो जाएगा तो उसके रिगार्डिंग हम प्रिकॉशन ले लेंगे। तो सपोज करो कि 80% ब्लॉकेज हो गया, जीन थेरेपी। अगर वहीं आपका 30% या 40% के आसपास ब्लॉकेज होता और नैनो टेक्नोलॉजी के माध्यम से आपको पता लग जाता कि हाँ आपके शरीर में ब्लॉकेज है, तो आप क्या करते हैं, ये कोलेस्ट्रॉल ये सबको घटाने के लिए एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर देते, खान पान में पैटर्न चेंज कर देते, ये 80% जाता नहीं और कम हो जाता, तो आप हार्ट अटैक से बच जाते। ठीक है, तो अर्ली डायग्नोसिस किसके हेल्प से होगा? नैनो टेक्नोलॉजी के हेल्प से होगा। अब ये होगा कैसे? उसका दिमाग में सवाल आ रहा होगा, नहीं कैसे होगा है? सर नैनो रोबोट, बताइए कैसे होगा? सेंसर मेडिकल रोबोट, हाँ, नैनो सेंसर से भी। बहुत नैनो बढ़िया। रोबोट्स, नैनो रोबोट्स का जनरली हम यूज करते हैं सर्जिकल। सर्जरी में, सर्जरी में हो गया, नैनो सेंसर्स हो गया। मतलब क्या है, और एक कॉस्ट इफेक्टिव भी है, आपके शरीर को स्कैन करेगा, बता देगा कि आपको कौन कौन सी बीमारी की जरूरत, कौन कौन सी बीमारी है, जैसे डायबिटीज बढ़ने वाला है, या आपको क्या बोलते हैं हार्ट अटैक होने वाला है, या अलग तरीके की बीमारी है। ठीक है, तो तो छोटा सा कैमरा
भी मतलब बनाया जाए जो अंदर शरीर के अंदर जा करके नहीं वो मेन। वो जो छोटा सा जो कैमरा अंदर भेजते हैं ना, वो ऑलरेडी टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट कर रहा है। उसका नाम इंडोस्कोपिक बोलते हैं। हाँ हाँ वही तो। हाँ, जब अगर आपको अल्सर की बीमारी है, अल्सर की बीमारी क्या हो जाता है, इंटेस्टाइन में हो हम्म, जाता है, घाव हो आंत में। जाता है। हाँ, तब उसमें कंडीशंस होते हैं। वो कैमरा को आपके वही इंटेस्टाइन के अंदर घुसाएगा, फिर चेक करेगा कि कहाँ पर ये घाव हुआ है, और उसका माध्यम है कि मुंह के अंदर से ले जाएगा कैमरा। हाँ, और समझ रहे हैं ना, और फिर वो चेक करेगा। तो वो ऑलरेडी एग्जिस्ट हो रहा है। जैसे आप इसको हार्ट, जैसे ब्लॉकेज हो गया आपके हार्ट में, ठीक है, तो उसके लिए एक टेस्ट होता है। टेस्ट किसी को पता है, नाम क्या है? एंजियोग्राफी। एंजियोग्राफी, बहुत बढ़िया। तो क्या डॉक्टर के पास जाओगे तो क्या करेगा, एंजियोग्राफी करेगा। एंजियोग्राफी मतलब अब क्या करेगा कि हाथ का जो नस होता है ना, जो जिसका छाती में कनेक्शन होता है, या कमर के नीचे कुल्हे के आगे साइड वाला जो एरिया होता है ना, वहां भी एक नस होता है, जिससे क्या होता है, छाती में कनेक्शन होता है। तो वो दोनों में से कोई एक नस के अंदर कैमरा घुसा के ले जाएगा वो आपके हार्ट में, और फिर वहां पर पंप करेगा, तो देखेगा कि आपके कौन से नस में क्या है, ब्लॉकेज है कि नहीं है। फिर वो क्या करेगा कि अगर कम ब्लॉकेज है तो स्टेंट लगाएगा, अगर ज्यादा ब्लॉकेज है तो क्या होगा, बाईपास सर्जरी होगा। ये सब टेक्नोलॉजी डेवलप हो रहा है, लेकिन नैनो टेक्नोलॉजी क्या होगा कि यही काम को आसान कर देगा। ठीक है ना। मतलब क्या है, ओवरऑल सिंपल सा, कि तुमको बीमारी होने से पहले ही आपको आभास हो जाएगा कि अगर हम अपना लाइफ स्टाइल चेंज नहीं किए तो हमको बीमारी हो सकती है। क्लियर? अब देखो, अब एक और पॉइंट देख लो यहाँ पर, ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेज। अब उसका हम एक एग्जांपल्स में आप डाल देना कि कैंसर का। अब कैसे मैं बता रहा हूँ कैंसर का। कैंसर एक ऐसा बीमारी है ना कि एग्जांपल देंगे, अभी कोई पुराने बच्चे होंगे ना, मेरे से जुड़े होंगे, उनको पता होगा। 67वां में एक बच्चा था, 66वां 67वां में, बहुत ही ब्रिलियंट था, यूपीएससी का भी मेंस लिखा था, बीपीएससी का भी मेंस लिखा था। बीपीएससी का 67वां का मेंस दिया था। उसका नाम था ऋषभ। ठीक है। इनको क्या हुआ कि इनको बोन में कैंसर था, पैर का जो बोन होता है ना, उसमें कैंसर हो गया था। तो एक पैर काट के हटाना पड़ा, और तभी भी बीपीएससी का पेपर दिया। बीपीएससी का पेपर दे के आए, और फिर क्या हुआ कि कैंसर एक ऐसा बीमारी है कि तुम बढ़ते ही जाता है। बोन, पैर काट के हटाना पड़ा, उसके बाद धीरे धीरे और आगे को बढ़ने लगा। तो ट्रीटमेंट होना, हरियाणा में इसका ट्रीटमेंट चल रहा था, फिर हरियाणा से मुंबई गया ट्रीटमेंट के लिए, और 67वां का मेंस दिया। और नो डाउट, इतना ब्रिलियंट लड़का था ना, उसका आंसर पढ़ लोगे ना आप, तो लगेगा कि इसका सिलेक्शन रुक नहीं सकता है। और सिलेक्शन के लिए ना भूखा बहुत था, होता है ना भूखापन, दिन रात एक किए हुए। यहाँ पर आपके साथ हैं कुछ बच्चे, 5-10 बच्चे हैं जो भूखे हैं सिलेक्शन का, तो ऐसा भूखापन था, और क्वालिटी भी बंदे में थी। अब क्या हुआ कि 67वां का इंटरव्यू बीपीएससी का मेंस देकर आया, और यूपीएससी का मेंस ऑलरेडी बच्चा क्लियर कर लिया था और इंटरव्यू दिया था। ठीक है। तो इतना तो श्योर है कि बीपीएससी का 67वां का मेंस तो निकाल ही लेगा। 8 क्वेश्चन करने थे इस समय। ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि 67वां के मेंस के बाद इनका क्या हुआ कि फाइनल जो मेंस का रिजल्ट आता है ना, उसके 1 महीने पहले इनका देहांत हो गया। सोचो, मतलब इतना भूखा लड़का था कि हमको सिलेक्शन लेना है, हमको ऑफिसर बनना है, लेकिन बनने मतलब अब किस्मत में कुछ और लिखा था, भगवान की मर्जी नहीं थी। तो कैंसर एक ऐसा बीमारी है ना, अब इसका इलाज क्या होता है, केमोथेरेपी। नाम सुने होंगे केमोथेरेपी का। जी सर। अब इसमें क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं कि जो कैंसर में क्या होता है, देखो कैंसर इज सिंपल भाषा में समझा रहे हैं। आपका जो बॉडी है, शरीर है, वो किससे बना है, सेल से। सेल से बना है, कोशिका से बना है। ठीक है। अब इसमें भी क्या होता है कि एक नंबर ऑफ अमाउंट होता है कि भाई इतने कोशिका से बने हैं। ठीक है। कैंसर में क्या होता है ना कि यही सेल का मात्रा है ना काफी इंक्रीज हो जाता है। सिंपल सा भाषा में समझा रहे हैं, हम साइंस के स्टूडेंट नहीं है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं समझ जाओ। तो बहुत सारा मात्रा इसका इंक्रीज हो जाता है। अब वही जो एक्स्ट्रा जो सेल बनता है ना शरीर में, वही कैंसर का रूप धारण कर लेता है। तो केमोथेरेपी में हम क्या करते हैं कि यही हम जो एक्स्ट्रा है ना, उसको हम मारते हैं। जैसे सपोज करो कि ए सेल है आपके शरीर में, एक सेल एग्जांपल में समझा रहे हैं। ठीक है। अब देखो, ये जो व्हाइट वाला जो है ना, ये सेल सही सेल नहीं है, एक्स्ट्रा बन गया, वो कैंसर सेल है।
और जो येलो वाला है, पीला कलर का है, वो क्या है, वो आपके अच्छा सेल है। तो केमोथेरेपी में हमको क्या करना है, इसको एलिमिनेट करना है, व्हाइट वाले को। तो होता है ना कि अगर कोई भी बिल्डिंग गिरता है बड़ा, तो अगल बगल वाला नष्ट होता ही है, अगल बगल जो छोटे छोटे जो बिल्डिंग है वो इफेक्ट होता ही है। यही क्या होता है केमोथेरेपी में, हम इसको मारने के चक्कर में जो हमारे हेल्दी सेल होते हैं ना, वो भी डैमेज होना स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक केमोथेरेपी का यही होता है। अब क्या है कि हम नैनो टेक्नोलॉजी के माध्यम से क्या करेंगे, नैनोटेक के माध्यम से क्या करेंगे कि हम टारगेट सिर्फ इसी को करेंगे। ठीक है ना, ये प्रिसाइज टारगेटिंग होगा, प्रिसाइज टारगेटिंग होगा। जैसे आर्मी लोग करते हैं ना कि प्रिसाइज पूरा हेड पर शॉट मारो, सर में ही गोली मारो, स्नाइपर जैसे मारते हैं, उसे ये क्या करेगा नैनो टेक्नोलॉजी, टारगेट सिर्फ इसी सेल को करेगा। ठीक है, और जो गंध सेल होंगे, जो बैड सेल होंगे, कैंसर सेल होंगे, उसी को क्या करेगा, एलिमिनेट कर देगा। और एलिमिनेट करके क्या करेगा, हमारा शरीर है स्वच्छ बना देगा। क्लियर हुआ? यस सर। हाँ हाँ, तो आपको क्या करना है कि ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज में क्या करना है कि कैंसर, कैंसर एग्जांपल लिख देना है, और ये भी लिखना है कि टारगेटेड कैंसर सेल क्या करेगा, कैंसर सेल को क्या करेगा, टारगेट करेगा और उसको नष्ट करेगा। आगे बढ़े, चलिए। अब एक सबसे बड़ा फायदा जो होगा मेडिकल फील्ड में नैनो टेक्नोलॉजी का, वो क्या होगा, ड्रग्स को लेकर। ड्रग्स मतलब क्या होता है, मेडिसिन, दवा को लेकर। दवा में है ना रिवोल्यूशन आएगा, नए नए तरीके का दवा बनेंगे। जैसे अभी जैसे कैंसर सेल कीमोथेरेपी के एग्जांपल दिए हैं, वैसे ही ये दवा, ऐसे दवा तैयार कर लो जो तुम खाते ही वो दवा क्या करेगा, सिर्फ कैंसर सेल को ही जाके अटैक करेगा, आपको केमोथेरेपी कराने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, उसके अलावा बहुत सारे ऐसे जो नए नए डिजीजेस हो रहे हैं, जैसे एड्स हो गया, HIV। ठीक है ना, अभी तक इसका उतना मतलब दवा आया नहीं है। सुनने में आता है कि अमेरिका में कुछ ठीक हो गया है, लेकिन क्या है कि अभी तक आया नहीं है। बहुत सारे ऐसे, जैसे हेपेटाइटिस बी हो गया, बहुत सारे ऐसे बीमारी है जिस पर अभी रिसर्च चल रहा है। तो तो नैनो टेक्नोलॉजी के माध्यम से क्या होगा कि एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड होगा हमें। अपॉर्चुनिटी मतलब ये हुआ नहीं है, हो सकता है, मतलब हम लोग विजन देख रहे हैं, आगे का विजन देख रहे हैं। ये होगा जो क्या करेगा कि मेडिसिन फील्ड में रिवोल्यूशन रहेगा। उसके अलावा जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है, उसको क्या करेगा, इनहांस करेगा। फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट मतलब क्या है कि जो फार्मेसी से रिलेटेड है, मतलब दवा हुआ से रिलेटेड है। जैसे एग्जांपल में लिख लो सनस्क्रीन, कौन कौन लगाता है यहाँ पर मैं। सनस्क्रीन? जो नहीं लगाते हैं ना, कृपया लगाना स्टार्ट कर दीजिए, वो खराब नहीं होता है, आपके चेहरे को है ना प्रोटेक्ट कर लेगा टैनिंग से, क्योंकि धूप इतना जाते ही गंदा नहीं है सर ना। कहीं, कौन हाँ सा बहुत, लगा सर? घर में अरे पड़े रहते। कोई भी लगा लीजिएगा डेडमो कोका। हाँ, ये लड़की लोग से पूछ लीजिएगा, वो लोग ज्यादा आपको गाइड करेंगे। जैसे गया की गर्मी है, अगर तुम सनस्क्रीन लगा के नहीं गए ना, तो तुम्हारा चेहरा खराब हो जाएगा। तो सनस्क्रीन ऐसा प्रोडक्ट लगा के जाया करो, इससे क्या होगा कि चेहरा सही रहेगा। अब देखो, तो क्या होगा कि सनस्क्रीन भी क्या होता है ना, ये सब ऐसे ऐसे प्रोडक्ट है ना, उसको इनहांस कर देगा, इनहांस कर देगा। अब इसमें इनहांस कर क्या कर देगा, कैसे करेगा, क्यों करेगा, किस टाइप का करेगा, वो सब क्या है, रिसर्च का मामला है। ठीक है ना, ये सब अभी रिसर्च चल रहा है। तो मतलब क्या है कि ओवरऑल जो मेडिसिन से रिलेटेड जो इंडस्ट्री है, उसमें रिवोल्यूशन लाएगा। क्लियर हो गया? सर इसको स्मार्ट मेडिसिन लिख सकते हैं यहाँ पे? हाँ, स्मार्ट मेडिसिन लिख सकते हो, इसको एग्जांपल में आप लिख सकते हो स्मार्ट मेडिसिन, उसमें आप एग्जांपल भी कोट कर देना, डायरेक्ट कैंसर सेल को अटैक कर लेगा। ठीक है, जी जी ठीक है। फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में रिवोल्यूशन करेगा, जैसे सनस्क्रीन हो गया। सनस्क्रीन में भी देखोगे ना, तो वहां पर प्लस प्लस करके लिखा रहता है, SPA वगैरह रहता है सर? हाँ हाँ, वो करके लिखा रहता है, मतलब कितना आपको प्रोटेक्ट करेगा, ये सब करेगा। तो इसमें भी चेंजेस लाएगा वो। ठीक है, जो टैनिंग हो जाता है, अब देखोगे कपड़ा उपड़ा पहनते होगे ना, तो हाथ का रंग अलग होगा, पूरे शरीर का रंग अलग होगा, मिरर में देखना। जी सर। शरीर पूरा उजला होगा, हाथ थोड़ा सा ब्राउन होगा, काला हो जाएगा। हाँ हाँ। अब मुंह का तो छोड़ो ही मत। तो क्या है कि ये सबसे प्रोटेक्ट कर लेगा। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो अगला, देखो हेल्थ में है ना, हेल्थ में हम लोग नैनोटेक देख लिए हैं, आगे हम लोग बायोटेक देखेंगे। उसके अलावा जो भी एप्लीकेशंस पढ़ेंगे ना, जैसे AI का यूज,
उसके बाद स्पेस टेक्नोलॉजी का यूज, सब में हम हेल्थ के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। हेल्थ, एग्रीकल्चर, जितने भी हम डाइवर्सिफिकेशन अभी देख रहे हैं ना, सब टेक्नोलॉजी के बारे में, सब जो भी टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे ना उसमें इसका यूज देखेंगे, तो आपके पास सफिशिएंट अमाउंट बन जाएगा आंसर लिखने को। अब देखो एनर्जी सेक्टर, हेल्थ में तो बस 3 ही पॉइंट रहेगा। नहीं और पॉइंट लिखेंगे ना, आगे पढ़ेंगे तो उसमें लिखवा देंगे, अभी तक 3 ही पॉइंट लिखो। देखो इसको भी आप बढ़ा सकते हो ज्यादा, ठीक है ना। एक तो पूरे इंडस्ट्री को रिवोल्यूशनाइज करेगा। सेकेंड क्या है कि आपका टारगेटेड जो ड्रग्स है वो हेल्प करेगा आपके बॉडी में, ठीक है। उसके अलावा क्या पॉइंट है कि आपके पूरे बॉडी को स्कैन करके बता देगा कि आपको कौन सी बीमारी होने वाली है। इवन नैनो टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप, जैसे हम लोग देखो जो पॉइंट लिखवाए थे ना उसी को तोड़ मरोड़ के लिख सकते हो। जैसे हमने क्या पढ़ा कि जीन वगैरह चेंज कर देते हैं प्लांट में, कर देते हैं ना, डीएनए मॉडिफाई सर कर अभी देते हैं। एक बोलो हेलो सर, बोलो अभी एक बोलो। नया एगो आया था ना, एक न्यूरो चिप वाला, मंदबुद्धि आदमी है या कुछ ऐसा, तो उसके लिए न्यूरो चिप का देखिए, न्यूरालिंक हाँ 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 न्यूरालिंक बोला था। हाँ हाँ न्यूरा लिंक वगैरह। हाँ। देखिए अब इसमें क्या होगा, वो आया था, सही बोल रहे हैं आप। देखिए अब ये क्या है कि जीन हो गया, डीएनए होगा, ये सब को भी चेंज कर सकते हो। अब क्या है कि हम लोग प्लांट में चेंज कर दिए हैं, लेकिन अपन लोग क्या कोशिश करेंगे कि अब इंसान में भी चेंजेस हो। हालांकि वो अलाउ नहीं है। जैसे आप देखोगे ना, एक बहुत सारे टेक्नोलॉजी आ गया है जिसके थ्रू सुरुगेसी बच्चा उच्चा नहीं हो रहा है, तो उसको हेल्प से आप कर सकते हो। लेकिन जेनेटिकली मॉडिफिकेशन जो होता है ना, जैसे हम प्लांट में कर रहे हैं, जैसे राइस में कर लिए, ब्रिंजल में कर लिए, कॉटन में कर लिए, वैसे अभी ह्यूमंस पर हुआ नहीं है। जैसे किसी का बच्चा है, ठीक है, तो वो पता है कि वो थोड़ा सांवला रंग का होने वाला है या ब्राउन रंग का होने वाला है। या किसी का बच्चा है, उसका पता है कि नोज बहुत लंबा होने वाला है, ठीक है। किसी का बच्चा है, उसका हाइट छोटा होने वाला है, क्योंकि मम्मी पापा दोनों का हाइट छोटा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि जो ब्राउन रंग का जीन है उसको हटा देंगे। नोज जो है बड़ा होने वाला है, या किसी को छोटा नोज चाहिए, नाक चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग चेंज कर लेंगे, हाइट कर देंगे। ये सब पॉसिबल हो सकता है, जो आगे जो रिसर्च है डिजाइनर बेबी के कॉन्सेप्ट में। हाँ हाँ, तो ये सब है ना, पॉसिबल हो सकता है। अब ये टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही पॉसिबल होगा। तो इस जो पॉइंट, जो बायोटेक्नोलॉजी, जो हेल्थ वाले में जो 3 पॉइंट लिखवाए हैं ना, इसमें आप बहुत सारे पॉइंट लिख सकते हो, तोड़ मरोड़ कर, थोड़ा दिमाग लगाओगे तो लिख सकते हो। समझ रहे हैं बात को। अब जैसे सपोज कर लो कि एक और हेल्थ में देख लो, एक और बता देता हूँ कि ड्रग जो मार्केट में सप्लाई होता है, मार्केट में सप्लाई होता है, ठीक है, मार्केट में सप्लाई होता है। बहुत सारे ये ड्रग्स ऐसे होते हैं जिसका लाइफ स्पेन बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम होता है, ठीक है। तो उसका लाइफ स्पेन बढ़ा देगा ये। उसके बाद नायोटेक के माध्यम से जो ड्रग का सप्लाई होता है, खासकर गवर्नमेंट में, जैसे कोरोना जैसा बीमारी आ गया, ठीक है ना, तो उसमें ड्रग का आप देखोगे, दवा हुआ का दाम कितना बढ़ गया था, बहुत ज्यादा हाइप हो गया था। गैस सिलेंडर, इंसुलिन हाँ हाँ। तो ज्यादा क्या है कि वो नहीं रहता है दिन तक। तो क्या है कि हाँ, वही बोल रहा हूँ ना कि इस सब का लाइफ स्पेन बढ़ा सकते हो। अब इसको तुम ट्रैक कर सकते हो। जैसे कोई दवा गवर्नमेंट ले जा रही है, अफेक्टेड एरिया में कोई पेंडेमिक आ गया, वहां पर ले जा रही है, तो उसमें नैनो टेक्नोलॉजी का चिप लगा दो, ठीक है। फिर उसको मॉनिटर करते रहो। तो बहुत सारे पॉइंट है, जो आप थोड़ा सा सोचोगे ना, जो हम बताए उसमें, तो आप थोड़ा मोड़ के लिख दोगे, ठीक है। क्लियर हुआ? ठीक है। सब ब्लड को भी जैसे हो सकता है ना कि ब्लड भी रेफ्रिजरेटर में रखा जाता है, उसका भी लाइफ स्पेन बढ़ा सकते हैं। देखो अब क्या होता है, ये जो टेक्नोलॉजी है ना, ये क्या होता है कि फ्यूचरिस्टिक विजन पर काम कर रहा है। आप जितना सोच सकते हो उतना पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। और आगे जो भी होगा वो आगे, और बहुत सारे पॉइंट है मेरे पास, बहुत सारे पॉइंट लिखवाएंगे, बस लिखते रहिए। इतना सारा पॉइंट वहां पर हमें क्या लिखना है, 4-5 ही पॉइंट तो लिख के आना है एग्जाम में, ठीक है। तो अपने पास बहुत सारा पॉइंट वो लिख लेंगे उससे। कोई किसी ने पूछा था, लड़का कोई पूछा था, उनका क्लियर हुआ कि नहीं, ये बताओ। हाँ, हो गया, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। जैसे अब देखो, अब एक और हेल्थ में देख लो, जो भी वैक्सीन है, उसका भी लाइफ स्पेन होता है ना वैक्सीन का। जैसे कोरोना का ही वैक्सीन है, तो उसको जब अपन लोग लिए थे कोरोना का वैक्सीन, तो उसको एक टेम्परेचर के अंदर डाल के लाया गया था। जैसे आप लोगों को भी पढ़ा होगा वैक्सीन, तो उसमें देखे होंगे कि एक स्पेशल टाइप का बॉक्स होता था,
वो यस टेम्परेचर सर, को, हाँ क्रायोस्फीयर टाइप का। हाँ हाँ हाँ। तो क्या है कि इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम टेम्परेचर को कांस्टेंट कर सकते हैं, टेम्परेचर को हम कांस्टेंट कर सकते हैं और लंबे समय तक चला जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ऐसे भी कर सकते हैं हम। अब देखिए एनर्जी सेक्टर, हम मेरा मेरा मानना है, मेरा मेन मोटिव क्या है ना कि इस फील्ड में रिसर्च नहीं करना। ठीक है, ये सपोज करो कि नैनो टेक्नोलॉजी पर हम 10 क्लास ले लिए आपको और क्वेश्चंस पूछ दिया बायोटेक पर, हम क्या करेंगे? इसका उधर दे देंगे। उधर नहीं दे देंगे। मेरा कहना है कि नैनोटेक पर हम उतना ही पढ़ेंगे जितने में हमको काम चल जाए और एग्जाम हम क्रैक कर ले। समझ रहे हैं? जी सर। बात समझ में आई? ठीक है, अब एनर्जी देखो, तो एनर्जी में देखो इंडिया क्या है, इंडिया क्या है? सोलर। सोलर, सनलाइट। इंडिया में बहुत गर्मी पड़ता है, सनलाइट। सनलाइट से आपको याद आ गया कि मोदी जी का एक बहुत अच्छा विजन है, सोलर अलायंस, है ना? सोलर अलायंस है। अब देखोगे तो इंडिया प्रमोट भी कर रही है सोलर पैनल का, खासकर पंचायत में देखिएगा तो लगा भी हुआ है, सोलर लाइट लगा होता अब है। निजी और घरों में भी लगाने का हो रहा है। हाँ हाँ हाँ, तो ये प्रमोशन दे रहा है कि अगर आप लगाओगे अपने गवर्नमेंट बिल्डिंग पर तो लगना ही लगना है, अगर आप अपने तुम घर पर भी लगाओगे तो तुमको सब्सिडी मिलेगा। ठीक है, अब देखो कि सोलर पैनल जो होता है ना, वो किस पर काम करता है? सनलाइट से लेता है पैनल और उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है। तो नैनोटेक का इस्तेमाल क्या करोगे? तो जब हम पैनल बनाते हैं, पैनल जो हम बनाते हैं, सोलर पैनल बनाते हैं कहाँ पर? इंडस्ट्री में। उसको क्या कर देगा? उसका कैप्चरिंग पावर जो होता है ना, इफिशियंसी बढ़ा देगा। कैप्चरिंग पावर जो होता है ना, ओवरऑल इफिशियंसी, ऐसा ही बोल रहे हैं आप। जैसे सपोज करो कि सनलाइट है, ठीक है, और ये सोलर पैनल है, तो यहाँ से सनलाइट आ रहा है इसको, ठीक है, सनलाइट आ रहा है, तो कितना अमाउंट ये ले रहा है उसका पावर इंक्रीज कर देगा। ठीक ना, उसका पावर इंक्रीज कर देगा। कौन? नैनो टेक्नोलॉजी के माध्यम से। ठीक है, तो जब डबल अमाउंट कर देगा, कैप्चरिंग पावर जो है वो डबल कर देगा, दुगुना कर देगा तो सनलाइट का, तो हम इससे क्या करेंगे? जब सनलाइट दुगुना आ जाएगा तो उससे इलेक्ट्रिसिटी भी दुगुना मिलेगा, हमें बिजली दुगुना मिलेगा कि नहीं? एनर्जी जनरेशन बढ़ जाएगा, वो भी दुगुना मिल जाएगा। तो सबसे फायदा पहले इसका यही हुआ है कि सोलर पैनल को टारगेट किया है। ठीक है, उसके बाद इसमें आप क्या कर सकते हो? फ्यूल इफिशियंसी, फ्यूल इफिशियंसी वो भी इंक्रीज कर देगा। अभी कैसे करेगा बताइए, कोई दिमाग लगाइए। सर हाइड्रोजन को जो लगाते हैं फ्यूल सेल्स में, उसमें हाँ। ये और बताइए, हाइड्रोजन का आपने एग्जांपल दिया, और बताइए फ्यूल सेल्स को, फ्यूल को कैसे, तेल का एफिशिएंसी कैसे? जैसे देखो, कोई तेल होता है ना, इंजन्स होते हैं, स्कूटी कितने का एवरेज देता है? 35 का एवरेज देता है। स्कूटी चलाइएगा तो 35 का देता है। एक नया नया गाड़ी आ गया वो 100 का देता है एवरेज। ठीक है, तो ये सब डिपेंड करता है तेल और इंजन पर, इंजन कैसा है और तेल कैसा है। और गवर्नमेंट क्या कर रही है? तेल में क्या मिक्स कर रही है अभी? इथेनॉल मिक्स कर रही है। ठीक है, तो इफिशियंसी कैसे बढ़ाएगा? दिमाग लगाओ, थोड़ा सा लगाओ, सब कर दोगे। धीरे धीरे सर धीरे कंजम्पशन हो ऑयल एक्सट्रैक्शन का जो प्रोसेस है उसको मोर एफिशिएंट बना सकते हैं। चलिए ओके ओके, चलिए एक point कंबसन बता का दिए। जो कंजम्पशन धीरे धीरे। सर इंजन में जो कंबसन होता है उसका वो हाँ, सही है। इंजन बढ़ा को, इंजन गाड़ी के जो इंजन है उसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं नैनोटेक के माध्यम से। तो क्या कर लेगा कि कम तेल में ज्यादा से ज्यादा माइलेज देगा हमें। जब इंजन ही इफिशियंट हो गया, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया ना कि एक ही गाड़ी 35 का एवरेज दे रहा है तुम्हारा स्कूटी, और एक नया स्प्लेंडर का, पता नहीं हीरो का कोई गाड़ी आया है, तो वो 100 का एवरेज दे रहा है। तो डिफरेंसेस है ना इसमें। जी सर। हाँ, तो इंजन का एफिशिएंसी बढ़ा देंगे, और जब इंजन का तुम एफिशिएंसी बढ़ाओगे तो तुम्हारा पोल्यूशन भी कम करेगा, ज्यादा माइलेज भी देगा, सब चीज करेगा। ठीक है ना, तो पहला फ्यूल एफिशिएंसी आपको इंप्रूव कर देगा। और बताइए। सर लिथियम आयन बैटरीज में भी तो यूज कर सकते हैं, उसका चार्ज। लिथियम आयन बैटरीज में जो अपने उसमें लगता है, क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिक गाड़ी ये सब में लगता है, उसका भी, हाँ, उसमें भी नैनोटेक का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, लिथियम आयन बैटरी को उसका एफिशिएंसी हम बढ़ा सकते हैं, और उसका लाइफ स्पैन भी बढ़ा सकते हैं। जैसे सपोज करो कि इलेक्ट्रिक जो व्हीकल है, बिजली वाला जो गाड़ी चलती है, उसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है?
चार्जिंग डिस्चार्जिंग वो सब चार्जिंग लाइफ बढ़ सकता है सर, एनर्जी स्टोरेज कैपेसिटी। हाँ, चार्जिंग डिस्चार्जिंग, ठीक है ना, चार्जिंग डिस्चार्जिंग उसका सबसे बड़ा समस्या है, खासकर बिहार में। आप चार्जिंग पॉइंट कहाँ ढूंढोगे? ठीक है, तो नैनो टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप कैसे उसको सॉल्व कर सकते हो, बताइए। चार्ज ज्यादा दिन तक चले बैटरी और जल्दी डिस्चार्ज ना हो सर, वो तो बैटरी का एफिशिएंसी बढ़ा। वो तो बैटरी की कैपेसिटी है ना, हाँ बताइए। फास्ट चार्जिंग। फास्ट चार्जिंग हो सकता है, बहुत बढ़िया। और सर एनर्जी डेंसिटी करके एक चीज होता है, उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे बताइए, बताइए, एक्सप्लेन कीजिए ना इसको। अरे किसका बज रहा है? नौशाद म्यूट करो। हाँ बताइए, एनर्जी डेंसिटी बताइए ना। सर इसके द्वारा छोटा बैटरी में अधिक से अधिक एनर्जी स्टोर करना। देखिए क्या, आवाज नहीं है आपकी, अगर बोलना चाहते हो तो फिर से बोलिए, या मैं स्टार्ट करता हूँ। सर प्लेटिनम नैनो पार्टिकल का यूज करके जो एनर्जी का एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं हाँ, वो कर सकते हैं, बहुत बढ़िया। हाइड्रोजन फ्यूल सेल में। हाँ, हाइड्रोजन फ्यूल, वो अभी बताने ही वाले थे, हम बताने ही वाले थे। ठीक है, अब देखो फ्यूल एफिशिएंसी, उसके बाद ये भी हो सकता है कि तुम्हारा इंजन इंजन है, तो इंजन में आप क्या करवाते हो? सर्विसिंग भी करवाते हो ना एक समय के बाद, या ओवरऑल तुम्हारा जो व्हीकल है, गाड़ी है, उसका कंडीशन कैसा है क्या नहीं, आप क्या करते हो? अपने हिसाब से ही अंदाजा लगाते हो कि भाई सर्विसिंग करा लिया, इतना किलोमीटर चल गया, फिर से कराना पड़ेगा, ऐसा होता है कि नहीं? यस सर। तो पूरे गाड़ी को हम मॉनिटरिंग पर्पस के लिए नैनोटेक का इस्तेमाल कर सकते हैं कि पूरे आपकी गाड़ी को ही मॉनिटर कर लेगा कि भाई कहाँ पर क्या दिक्कत हो रही है, कब क्या करवाना है, सब ओवरऑल। इसमें नैनो वायर का एग्जांपल डाल सकते हैं? बताइए कैसे डालिएगा, नैनो वायर का। यस सर, बताइए ना। ग्राफीन का डाल सकते हैं इसमें एग्जांपल। अरे तो बताइए ना कैसे डालिएगा, कुछ एक्सप्लेन कीजिए इसको। सर उसमें ग्राफीन जैसे उसमें बहुत कंडक्शन सारा का बेहतर सेंसर होता है। होता है और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट होता है, जैसे कि ट्रांजिस्टर हुआ, उसमें ग्राफीन और जो अदर नैनो मटेरियल होता है सर, वो लगा के उसका लाइफ स्पैन बढ़ा सकते हैं सर। हाँ ठीक है, ठीक है, लाइफ एनर्जी जो वेस्टेज होता है वो उसको कम कर कंट्रोल कर सकते सकते हैं। बहुत बढ़िया पॉइंट बोले हैं, कौन बोला है? सर अंकित। हाँ, एनर्जी वेस्टेज का पॉइंट हम कर सकते हैं। खासकर अगर देखोगे तो सब में एनर्जी वेस्टेज होता ही है, क्योंकि आप सपोज करो कि आप इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर रहे हो, आप इकट्ठे कर रहे हो या प्रोडक्शन कर रहे हो, फिर उसको ट्रांसपोर्ट भी करना है, तो इस सब में एनर्जी का बर्बादी बहुत ज्यादा होता है, इलेक्ट्रिसिटी का बर्बादी काफी ज्यादा होता है। इवन जहां पर स्टोर किया वहां पर भी डिप्रिशिएट होता ही होता है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको डिक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्या है इस सेक्टर में? जैसे हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, अभी किसी ने हाइड्रोजन के बारे में बात किया था, तो आपको पता होगा कि हाइड्रोजन फ्यूल का डिमांड बहुत बढ़ने वाला है, बढ़ रहा है। और एक गाड़ी भी लॉन्च हुआ था आई थिंक, हाइड्रोजन करके, और हाइड्रोजन हाइड्रोजन सर फ्यूल। नितिन गडकरी वही गाड़ी बस चलाते हैं। बस था। तो क्या है कि और शार्क टैंक में भी आया था एक। जी सर, हाइड्रोजन को सर सीएनजी के साथ HCNG करके होता है, वो यूज कर रहे हैं। तो हाइड्रोजन जनरेशन जो होता है ना, अब यही दिक्कत है, अब ये सब तो कर सकते हैं, लेकिन हाइड्रोजन एज अ फ्यूल जो है ना, उसको जनरेट करना ये आसान काम नहीं है, समझ रहे हैं बात को आप? बहुत वोलेटाइल है। हाँ हाँ हाँ, तो इसके लिए अब ये क्या है कि फ्यूचरिस्टिक फ्यूल है, क्योंकि पोल्यूशन वगैरह ज्यादा करता नहीं है, पोल्यूशन तो करता ही नहीं है, जैसे हम कोई अभी पेट्रोल डीजल ये सब कर रहा है। तो हाइड्रोजन का जो डिमांड है ना, काफी आगे चल के बढ़ने वाला है, लेकिन इसका जो फ्यूल एज अ फ्यूल यूज करना है, इसको एक्सट्रैक्ट करना एटमॉस्फेयर से, बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, तो इसके लिए एक यूज किया जाता है टेक्नोलॉजी, जिसको बोलते हैं नैनो कैटलिस्ट। हिंदी में भी इसको ऐसे ही लिखते हैं, नैनो कैटलिस्ट। ठीक है ना, आप कुछ कुछ ऐसे टर्म है ना, कर देते हैं, कुछ ऐसे टर्म है ना, उसको आप अंग्रेजी में भी लिख सकते हैं, जैसे नैनो कैटलिस्ट वहां पर डाल दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो क्या है कि नैनो कैटलिस्ट, जैसे वही नैनो टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम लोग क्या कर लेंगे कि हाइड्रोजन जनरेशन को हम एफिशिएंट तरीके से उसको जनरेट कर पाएंगे। समझ गए? समझ गए? आगे बढ़े। हाइड्रोजन वाला थोड़ा समझा दीजिए एक और। हाइड्रोजन क्या होता है ना कि हाइड्रोजन एज अ फ्यूल डिमांड में है, समझ रहे हैं ना, और एटमॉस्फेयर से हमको निकालना है, या कहीं और सोर्स से निकालना है, या पानी से भी निकालना है, H2O को तोड़ते हुए निकालेंगे। तो क्या होता है कि हाइड्रोजन को निकालना
कोई आसान काम नहीं है, बहुत ही मतलब डिफिकल्ट होता है, वोलेटाइल होता है, ठीक है। और उतनी टेक्नोलॉजी एडवांस भी नहीं हुई कि आप डायरेक्ट निकाल लो। जैसे हम लोग क्या करते हैं, तेल निकालने के लिए आराम से कुआं के अंदर से निकाल लेता है ना सब, अरब वाला सब, फिर उसको लेके प्योरीफाई करके सेल कर देता है, उसको पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ये सब में कन्वर्ट कर करके सेल कर देता है। लेकिन हाइड्रोजन के केस में ऐसा नहीं है, ये अभी प्रोसेस में है, इनोवेशन प्रोसेस में ही है। तो विथ हेल्प ऑफ नैनो कैटलिस्ट हम लोग क्या कर लेंगे कि इसके जनरेशन को एफिशिएंट बना पाएंगे, ठीक है, क्लियर। जी सर। अब अगला देखिए, इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट में नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे करोगे? सर एनर्जी में नैनो विंड टर्बाइंस भी लिख सकते हैं। नैनो सर विंड टर्बाइन, हाँ हाँ। सर एक और चीज, पोल्यूटेंट को हटाने के लिए फ्रॉम एयर, वाटर, सॉइल, नैनो स्केल एब्जॉर्बेंट करके एक फिल्टर आता है उस तरह से सर। बहुत बढ़िया। एक अभी एक ने पॉइंट बताया था, मैं भूल गया हूँ उसका बताना, उसको भी लिख लीजिए, विंड टर्बाइन, ठीक है। इसमें क्या करेगा कि एनर्जी स्टोरेज को बढ़ा देगा, एनर्जी स्टोरेज को ये इंक्रीज कर देगा, नैनो टेक्नोलॉजी, ठीक है। अब देखिए, अब इन्वायरमेंट में क्या होगा कि सबसे पहले इन्वायरमेंट में क्या चीज से रिलेशन, पोल्यूशन से ही ग्रसित है, पोल्यूशन से ही ग्रसित है। तो सबसे पहले देखो एयर पोल्यूशन, हवा का जो प्रदूषित जो है हवा होता है उसको देखो, उसको आप कैसे सॉल्व करोगे, इसको लिखते रहेगा अपने अपने हिसाब से, ठीक है ना, सब आपको लिखना है वहां पर। एयर पोल्यूशन, इसके लिए क्या आता है, अभी एक ने बोला है, और नैनो आयंस आता है, नैनो आयंस आता है। ये क्या करेगा, आपको जो प्रदूषित एयर है उसको क्या करेगा, फिल्टर कर लेगा, उसको फिल्टर कर लेगा, और क्या करेगा, आपको स्वच्छ एयर देगा। और एक खासकर इसका जो इम्पोर्टेंस है ना, वो पड़ जाएगा शहर वाले में, खासकर जो दिल्ली उल्ली में रहते हैं, तो उनको आगे चल के बहुत ही जरूरत पड़ने वाला है। और आगे चल के 5 साल 10 साल के अंदर में सबके घर में ऐसा रहने वाला है प्यूरिफिकेशन, जिस तरह से कंडीशन है, ठीक है। अब देखो, अब उसी के अलावा एक और आएगा, जैसे उसका एग्जांपल ले लो, वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन में ऑलरेडी हम बता चुके हैं पिछले क्लासेस में कि क्या होता है, वाटर फिल्टर होता है, वाटर फिल्टर होता है। तो दूषित पानी जो होता है ना, उसके लिए क्या करते हैं, वाटर फिल्टर या नैनो मेम्ब्रेन, नैनो मेम्ब्रेन, नैनो मेम्ब्रेन। ये क्या करता है, मेम्ब्रेन तो पता ही होगा ना, वाटर को क्या करेगा, प्यूरिफाई कर लेगा, हेवी मेटल्स ये सब हटाएगा सर। हाँ हाँ, वाटर को प्यूरिफाई कर लेगा। और आपको जो आज आप यूज कर रहे हैं, एक्वा उक्वा का जो पानी यूज कर रहे हैं ना, उससे बेटर पानी आपको दे पाएगा। सर यहाँ पर डीसैलिनेशन भी तो लिख सकते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस वाला जो प्रोसेस होता है, वो भी लिख सकते हैं, वो भी लिख सकते हैं। जो हम समुद्र के पानी से, समुद्र के पानी को पीने वाला पानी बना सकते हैं, वो भी लिख सकते हो, ठीक है। और इसका इस्तेमाल खासकर उसमें हम करेंगे, वाटर पोल्यूशन में। जो बड़े बड़े इंडस्ट्री है, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज जो है, वो क्या करते हैं कि जो गंदे पानी जो होते हैं वो नदी में निकालते हैं, नदी में डाल देते हैं। हाँ, तो वहां पर हम, जैसे अभी देखो यमुना का हाल देख लो, ठीक है ना, यमुना का हाल देख लो, और गंगा का हाल देख लो। गंगा वहीं ऋषिकेश में देखो गंगा, और वहीं गंगा उत्तर प्रदेश में देख लो, जमीन आसमान का फर्क बुझा जाएगा, ठीक है। तो क्या होता है कि इंडस्ट्रीज जो आउटलेट जो पानी को बाहर फेंकते हैं, वहां पर भी हम इसका इस्तेमाल कर लेंगे एज अ मेम्ब्रेन लगा के, जो क्या करेगा, पानी को प्यूरिफाई करके, ज्यादा पोल्यूट नहीं करके रिवर में गिराएगा, ठीक है। और आपने बोला है कि डिसैलिनेशन, उसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और वाटर से रिलेटेड कितनी भी दिक्कत है ना, कोई भी समस्या है ना, उसमें हम इस्तेमाल करके इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। नैनो टेक्नोलॉजी का माध्यम तो ये भी हो गया कि जैसे आप आजकल आपके घर में मोबाइल में स्मार्ट वॉच आ गया है ना। जी सर। तो वो बताता है कि आपको, आपके शरीर में कितना पानी कमी है, कितना इंटेक लेना है, क्या करना है क्या नहीं, सब बताता है। सिर्फ वो हार्ट बताता होगा, हार्ट रेट, और कितना चले, ये सब बताता है ना। हाँ सर, वो सेंसर से रीड करता है। हाँ हाँ, तो अब उसमें हम नैनो, और ज्यादा देर तक बैठे हैं तो फिर वो चलने के लिए हाँ हाँ, अब इसमें हम नैनोटेक लगा देंगे ना, तो इसका एफिशिएंसी स्मार्ट वॉच का और बढ़ा देगा, आपके पूरे शरीर को ही स्कैन कर देगा। सर वो हेल्थ में आएगा ना? हाँ, हेल्थ में आएगा, अभी मुझे याद आ गया तो बता दिए। वो क्या कर लेगा, आपको पूरे शरीर को स्कैन करके ही बता देगा। रेगुलर चेकअप करने के लिए डॉक्टर के पास जाना ही नहीं पड़ेगा, आपको खुद पता लगेगा कि आपके शरीर में क्या हो रहा है क्या नहीं। यहाँ तक क्लियर? जी सर। सर जो इन्वायरमेंट के पर्पस से सर, जो बड़ा बड़ा कंस्ट्रक्शन साइट होता है वहां पे जो कंक्रीट और कोटिंग यूज करता है, उसमें भी सर नैनो पार्टिकल्स मिलाकर उसका रेसिस्टेंस बना सकते हैं सर, जो कि कम पॉल्यूट करेगा।
रेजिस्टेंस बना सकते हैं, और वो भी लगाकर अब क्या कर सकते हैं कि देखिए वो कर सकते हैं, लेकिन क्या है कि वो फिजिबल तभी होगा ना जब इसका कॉस्ट इफेक्टिव होगा, समझ रहे हैं। वो तो सर चैलेंज है ही इसमें। हाँ हाँ हाँ, कॉस्ट इफेक्टिव। बड़े बड़े जो बिल्डिंग्स वगैरह बनते हैं ना, जो काफी जो बड़े बड़े बिल्डर्स बनाते हैं कंपनीज वगैरह, उस समय हम लगा सकते हैं, क्योंकि उसका आजकल एफिशिएंसी। पेंट वेंट में भी मिक्स होता है सर, जो बाहर से जो पेंट होता है ना उसमें भी ये। अरे आगे आगे आके आने दीजिए, आपके शरीर में भी मिक्स होना स्टार्ट हो जाएगा। टेक्नोलॉजी यही है। पहले एक भी मोबाइल नहीं था, अब सबके पास एवरेज 2 मोबाइल होगा ही होगा। मोबाइल नहीं तो लैपटॉप होगा, टैबलेट होगा, होता होता है कि नहीं। सर प्लास्टिक इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा तो उसमें नैनोटेक का कुछ इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे कीजिएगा बताइए, नहीं सोच रहे हैं, पता नहीं। सोचिए, कर सकते हो। वो पॉल्यूशन में बायोडिग्रेडेबल उसको बना के बायोडिग्रेडेबल बना सकते हैं, सही है, वो तो रिसर्च का, हाँ वो कर सकते हैं। और कैसे बायोडिग्रेडेबल, वो तो आता ही है, कुछ प्लास्टिक तो होते हैं ना बायोडिग्रेडेबल। जी सर। बताइए कैसे करेंगे, सोचिए। किसमें सर, प्लास्टिक में? हाँ हाँ, एग्जाम में है ना, यही सोचना पड़ेगा वहां पर। एग्जाम में जो आप अभी अभी नए नए प्लास्टिक को जो डंप करते हैं और जो रिसाइकिल करते हैं, वहां जो उनका प्रोसेस होता है वहां यूज हो सकता है वो। कैसे। सर जैसे कि क्या प्रोसेस का नाम सर, पायरोलिसिस बोलते हैं, जिसमें कि उसको बर्न किया जाता है, उसका उसको, हाँ रेजिड्यू हाँ बनाया जाता है, तो हाँ वहां हाँ, पे वो यूज तो होता वहां पर कैसे इस्तेमाल करेंगे पायरोलिसिस, तो वो तो नॉर्मल प्रोसेस है कि आप बर्न करते एक हैं और उसको कार्बन डॉटिंग होता है सर, उसमें डिग्रेड कर देता है ये प्लास्टिक मटेरियल, नैनो कार्बन डॉटिंग। अच्छा अच्छा, चलिए तो अभी उतना भी सही है, उतना भी विजन अपना स्ट्रांग नहीं कर लेना है कि सामने वालों को चेक करते समय आसमान में उड़ जाए कि भाई हो क्या रहा है। हम कुछ पढ़े ही नहीं है, हमें नॉर्मल नॉर्मल पॉइंट लिखना है, समझ रहे हैं। और पायरोलिसिस तो बहुत अच्छा पॉइंट बताया हो आप, उससे तो हम लोग हीट भी जनरेट कर लेंगे, इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर लेंगे, ऐसा तो होता ही है ना, शंकर आईएएस के बुकवा में दिया हुआ है। तो ये सब हो गया। और अब बताओ सॉलिड जो पॉल्यूशन, ये बताओ अब, वाटर पोल्यूशन हो गया और एक एयर पोल्यूशन हो गया, अब क्या बचा है। सॉइल पोल्यूशन। ऑयल पॉलिश। मतलब कोई भी पोल्यूशन जो सॉलिड से रिलेटेड हो, ठीक है ना, उसको देख लीजिए। जैसे क्या है कि कचरे उचरे फेंक रहे हैं आप, या कूड़ा का ढेर हो गया, ठीक है, ये सब ढेर हो गया, ये सब का इस्तेमाल आप कैसे कर सकते हो। ये कैसे कर सकते हो, तो एक तो क्या है कि जैसे सपोज करो कि दिल्ली में जाओगे ना, तो एक कूड़ा का ढेर है वहां पर, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में, बहुत बड़ा है सर। बुरारी साइड, और उसमें जाओगे तो इतना गंदा स्मेल आता है। तो क्या है कि एक सेंसर्स, तो नैनो सेंसर्स लगा के उसको मॉनिटरिंग कर सकते हो कि कौन सा कोई जहरीला गैस तो रिलीज नहीं हो रहा है। जैसे मीथेन गैस, कौन सा गैस यूज हुआ था, आइसोमिथाइल ना, साइनाइड करके। जी सर, वो भोपाल वाले में। भोपाल वाले में, हाँ मिथाइल मिथाइल आइसोसाइनाइड। तो कोई गैस रिलीज, हार्मफुल गैस रिलीज हो रहा है तो नहीं, जिसका इम्पैक्ट किसी के, मतलब उसको मॉनिटरिंग करेगा नैनो सेंसर। उसके अलावा गैस जो रिलीज हो रहा है वो लॉन्ग टर्म पर किसी के हेल्थ को इफेक्ट कर रहा है कि नहीं, ये सब रिलीज करेगा, ये सब देखेगा, ठीक है ना। और आगे चल के इसको कैसे डिकम्पोज करना है, उसको भी, मतलब ये भी हो सकता है, अभी तक डेवलप नहीं हुआ है, लेकिन हो सकता है कि सब कूड़ा है, ये कूड़ा है, तो इसको तुम डिकम्पोज कर दो विद द हेल्प ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी, और इसका ज्यादा इसका इफेक्ट है ना पोल्यूशन पर पड़ेगा भी नहीं, क्योंकि ये कूड़े को अब क्या कर रहा है, कूड़ा को ले जाकर सड़क बना रहा है सब, और उसका कहीं ना कहीं इस्तेमाल कर रहा है, और इसको डिग्रेड करना, डिग्रेडेबल मतलब इसको डिकम्पोज करना बहुत ही डिफिकल्ट है। तो नैनो टेक्नोलॉजी के माध्यम से हो सकता है कि इन फ्यूचर में जाके इसको हम आसान तरीके से इसको खत्म कर सके, ठीक है। लेकिन जब हमेशा लिखेगा सॉलिड में, तो नैनो सेंसर्स के एग्जाम्पल दीजिएगा कि जो गैस है उसको मॉनिटर कर सकते हैं, और हेल्थ हैजार्ड जो अगल बगल में रह रहे हैं उनको कोई बीमारी उमारी तो नहीं हो रहा है, उसको कर सकते हैं। मतलब क्या है कि हमें वही सब लिखना है ना जो सामने वालों को समझ में आ जाए कि हाँ ऐसा पॉसिबल है। सर कार्बन नैनो ट्यूब सेंसर है ना। हाँ, कार्बन नैनो ट्यूब्स क्या है बताइए। सर कार्बन नैनो ट्यूब सेंसर सर, वो जो हाँ पॉल्यूशन के लिए जो आपने बताया था। हाँ 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 हाँ, वो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए मेरा कहना है ना कि यहाँ पर साइंस के स्टूडेंट बैठे हुए हैं, यहाँ पर साइंस नहीं, जो इंजीनियर्स वगैरह होंगे और जो टेक्नोलॉजी वाले में होंगे, तो स्वाभाविक सी बात है जब ये दो अभी बच्चे बोल रहे हैं। आपका बैकग्राउंड क्या है सर। सर शबीना बोल रहे हैं सर। नहीं, अभी एक लड़का बोला है ना कुछ दिन पहले, थोड़ा देर पहले, नए नए आइडियाज दे रहे थे।
मेरा सर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है सर, आईआईटी से। हाँ, तो वही नाम क्या हुआ? निखिल। निखिल। अब देखो क्या है, स्वाभाविक सी बात है कि इनके अब आईआईटीएन है, तो जो कॉपी इनका इवैल्यूएशन करेगा वो प्रोफेसर होंगे, ठीक है। वो आईआईटीएन को बुला के तो करवाएगा नहीं, तो इनका हाई चांस है कि इनका जो नॉलेज इस फील्ड में ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू कॉपी इवैल्यूएशन करने वाला, ठीक है। तो इतना भी एडवांस नहीं लिख देना है, मतलब ये नहीं कि आप गलत लिख रहे हैं, लेकिन एडवांस उतना भी नहीं लिख देना है कि सामने वाले को बाउंस कर जाए। ऐसा भी होता है क्या? कॉमन कॉमन पॉइंट लिखिए कि जो हाँ ऐसा पॉसिबल है, इमेजिनेशन हो सामने, मतलब आसपास में जो घटनाएं घट रही है उसको हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से कैसे हेल्प कर सकते हैं। बात समझ में आया? यस सर। जी सर। अब देखिए, अब इसमें क्या है कि अब देखते हैं कि गवर्नमेंट इनिशिएटिव क्या क्या लिया है सरकार का द्वारा इनिशिएटिव, इसको जरूर कर लीजिएगा। सरकार के द्वारा इनिशिएटिव क्या क्या लिया है इस फील्ड में। सबसे पहले क्या हुआ कि 9th 5-year प्लान, जस्ट होल्ड इट, चलिए आवाज आ रहा है ना? जब 5-year प्लान आपको पता होगा कि वो तो खत्म हो गया है, खत्म हो चुका है, अब उसके जगह नीति आयोग काम कर रही है, लेकिन 9th 5-year प्लान जो आया ना, उसमें फर्स्ट टाइम एक, मतलब फर्स्ट टाइम गवर्नमेंट इनिशिएटिव लिया कि हमको इस फील्ड में क्या करना है, रिसर्च करना है। मतलब फर्स्ट टाइम बोला कि हमें प्रमोट करना है क्या, रिसर्च इन नैनो टेक्नोलॉजी और नैनो मटेरियल, ठीक है। अब इसी के बाद से इसका जो नैनो टेक्नोलॉजी है, इसका डिमांड इंडिया में राइज होना स्टार्ट हो गया, क्योंकि फर्स्ट टाइम गवर्नमेंट का इनिशिएटिव था कि हाँ इसमें भी अब समय आ गया है रिसर्च करने का। यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? आगे बढ़े। यस सर। अगला क्या हुआ कि गवर्नमेंट जो यूपीए की सरकार थी, एक और मिशन लाई थी, मिशन ऑन नैनोटेक, मिशन ऑन नैनो साइंस एंड टेक, ठीक है। अब मिशन लाया है, तो एक कब लाया था? 2007 में। अब ये मिशन लाया, इस मिशन का एक ही मकसद है, बताने की जरूरत ही नहीं होगी कि इस फील्ड में काम करना है, इस फील्ड में क्या करना है भाई, काम करना है, ठीक है। उसके बाद एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया, उसका नाम है इंडिया नैनोटेक यूजर प्रोग्राम। ये भी इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा किया गया, इंडिया नैनोटेक यूजर प्रोग्राम, ठीक है। अब इसका क्या है, INUP, ये भी सरकार के द्वारा ही किया गया। हाँ, INUP, ठीक है ना, INUP, ठीक है। इसको कब लाया गया था सर? इसको लाया गया था वही यूपीए सरकार ही लाई थी। मतलब कब, डेट? एग्जैक्ट डेट मुझे याद नहीं है, उसकी जरूरत भी नहीं है, ठीक है। इंडिया नैनोटेक यूजर प्रोग्राम, ठीक है, इसको लिख लीजिएगा। अब इसका भी मेन काम है, ओवरऑल एक और प्रोग्राम लाया गया था, उसको बता देता हूं मैं, नैनो इलेक्ट्रॉनिक इनोवेशन काउंसिल। अब इसमें क्या किया गवर्नमेंट की, मतलब जो टेक्नोलॉजी है इसमें क्या करना है, इनोवेशन करना है, मतलब रिसर्च करना है कि हम ज्यादा से ज्यादा इस फील्ड में अपने आप को इनोवेट बना ले और इनोवेशन कर सके, ठीक है। पांचवा देखो, पांचवा क्या है कि नेशनल टास्क फोर्स बनाया। अब कौन से ईयर में लाया है ना, वो अब मेंस पर्पस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है ना, आपके पीटी पर्पस के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो पूछेगा भी नहीं। नेशनल टास्क फोर्स फॉर रेगुलेशन टास्क फोर्स फॉर रेगुलेशन फ्रेमवर्क। अब इसके बारे में बता देते हैं। देखो, अब नैनो टेक्नोलॉजी का बहुत सारे मतलब ओवरऑल पहले देखो इसका क्या है कि इतने भी जो सारे आप पॉइंट देख रहे हो ना, ये सब सरकार के कुछ इनिशिएटिव है,
जिससे क्या करना है कि जो नैनो टेक वाला जो इशूज है ना उसको इम्प्रूव कर सके, इसको एफिशिएंट तरीके से इंडिया में प्रमोट कर सके। ठीक है, सबका एम सिमिलर ही है। अब देखो लास्ट वाला जो तुम देख रहे हो कि नेशनल टास्क फोर्स फॉर रेगुलेशन फ्रेमवर्क। अब नैनो टेक्नोलॉजी के हम जो भी ये सब देखें कि ये कर लेंगे वो कर लेंगे, इस फील्ड में ये हो जाएगा वो हो जाएगा, सब चीज पढ़ लिए, लेकिन इसके बहुत बड़ा इथिकल इश्यूज भी है। ठीक है ना, इथिकल इश्यूज भी हैं। जैसे किसी का जैसे ह्यूमन पर इसका हम ट्राई कर लिए, जैसे किसी का जेनेटिक वेरिएशन को हम चेंज कर दिए। अब सपोज करो कि हम कोई छोटा हाइट का है और उसको लंबा बनाने के चक्कर में हम लोग क्या किए, उसका जेनेटिक हम चेंज कर दिए, जीन चेंज कर दिए, और उस चक्कर में उसका पूंछ निकल आया। पॉसिबल है ना, पॉसिबल है कि नहीं? अभी ये केस साइड इफेक्ट हो सकता है, अब ह्यूमन एरर हो सकता है, तो कुछ इसका निकल सकता है। ठीक है, पता लगा कि अब पूंछ निकल जाएगा तो अब बच्चे को तो मारोगे नहीं, हो सके कि हम रिवर्स में हम वापस चले जाए। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा इसका इथिकल इश्यूज है। इसीलिए अभी भी देखो तो ह्यूमन पर ट्राई करना मना किया गया है। अभी ह्यूमन पर ये सब ट्रायल नहीं हो रहा है। हम लोग जितने भी ट्रायल कर रहे हैं ना, क्लोन बेबीज ये सब जो है ना वो सब बना रहे हैं हम लोग उसका एनिमल पर ही। तो इसीलिए बोला गया था कि टास्क फोर्स होना चाहिए कि भाई इसको रेगुलेट कैसे करना है। ठीक है ना, ये बहुत ही जरूरी है। ठीक है, अब देखो इसका देखो चैलेंजेस देखते हैं हम, इसका क्या क्या चुनौतियां हैं। तो सबसे बड़ा चैलेंजेस क्या है कि हेल्थ पर चैलेंजेस है। मतलब क्या है कि तुम टेक्नोलॉजी को ये कर देंगे। अभी क्या पढ़ रहे थे कि टेक्नोलॉजी के थ्रू हम दवा खा लेंगे तो कैंसर को टारगेट कर देगा, खत्म कर देगा। हालांकि वो टेक्नोलॉजी ही है, बाहर वाला प्रोडक्ट ही अंदर ले रहे हैं। ठीक है, अपने जेनेटिक को चेंज कर रहे हैं। ठीक है, ऑर्गन्स ये सब जो भी है मॉनिटर करवा रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो साइड इफेक्ट होगा ही ना, जो हमें अभी पता नहीं है, क्योंकि इसका R&D जो रिसर्च है ना ये सब अभी चल ही रहा है कि ये सब पॉसिबिलिटी हो सकता है। तो सबसे बड़ा इसका चैलेंजेस है ना हेल्थ पर, हमारे स्वास्थ्य पर। ठीक है, हमारे जो अभी बताए हैं जितने भी चीजें हम अभी देख रहे हैं उसका क्या कॉन्सिक्वेंसेज होगा, उसका नेगेटिव क्या कॉन्सिक्वेंसेज होगा वो हमें अभी आइडिया नहीं है उतना। ठीक है, आगे चल के कुछ भी हो सकता है। बात समझ में आई आपको? यस सर। कुछ भी हो सकता है। जैसे आपको बताया ना कि अब जीन चेंज करने गए और गलती से पुराना, जैसे हम लोग बंदर से ही बने हैं ना, अगर इवोल्यूशन हुआ है हमारा तो पहले पूंछ था, अब पूंछ नहीं है, अब हम सीधा मतलब इंसान बन गए। हो सकता है कि तुम उल्टा पुल्टा करके उसको पुराना फॉर्म में ला दिए, यही पॉसिबल है। अब तुम जीन चेंज कर रहे हो, जीन चेंज करते 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 अब पता लगा कि उसके पूर्वज में कोई बीमारी था, वो डेवलप हो गया बच्चे में। पॉसिबिलिटी है। तो ये सब चैलेंजेस हो सकता है। हेल्थ पर बहुत सारे चैलेंजेस है, उसका कल्चर है, ऑर्गन है से रिलेटेड, एंजाइम से रिलेटेड जितने भी है वो चैलेंजेस हो सकते हैं। क्योंकि हम लोग ले तो रहे हैं टेक्नोलॉजी ही ना, टेक्नोलॉजी का ही इस्तेमाल कर रहे हैं ना, कहाँ पर? अपने शरीर पर, अपने बेनिफिट के लिए, अपने फायदे के लिए, अपने कंफर्ट के लिए। तो नुकसान तो होगा ही ना। कोई भी ऐसा चीज तो नहीं है ना जिसको 100% प्योर है, किसी चीज का नुकसान ही नहीं है, नुकसान तो सबका है। सबसे बड़ा नुकसान इसका क्या होगा? हेल्थ पर होगा। और क्या क्या हो सकता है हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। ठीक है, अगला देखिए, अगला इसका नुकसान होने वाला है। सर हाँ हाँ, लिखेंगे कैसे? जैसे हेल्थ लिख के उसके आगे क्या लिखेंगे? लिखेंगे कैसे? बहुत अच्छा सवाल। इसको लिखिएगा आप कि मीडियम क्या है आपका? चलिए मैं बताता हूँ कि ये देखो, लिखिएगा कि जो ये नैनोटेक जो है ना ये अभी R&D फेज में है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट फेज में ही है। इसका अभी कंप्लीट डेवलप नहीं किया गया है। हम इसके लिए फ्यूचरिस्टिक मतलब सोच रहे हैं कि हाँ ये कर सकते हैं। इसका कंसिक्वेंसेस हेल्थ पर क्या होगा ना वो अभी हमें पता नहीं है। तो हेल्थ के पर्पज से बहुत बड़ा चैलेंजेस है। ठीक है, हम जो आपको एग्जांपल दिए ना कि पूछ निकल आएगा, पुराने जमाने की बीमारी आ जाएगा, ये जस्ट समझाने के लिए बता रहा है, इसको मत लिखिएगा एग्जाम में। क्लियर हुआ? मतलब नेगेटिव कंसिक्वेंसेस इसका क्या होने वाला है इस टेक्नोलॉजी का हेल्थ पर, एक अभी आइडियाज नहीं है। हम सिर्फ आइडियाज, जो अपना आइडियाज दे रहे हैं ना वो बस दे रहे हैं कि नैनोटेक के फायदे क्या क्या होंगे, इसका नुकसान क्या क्या होगा ना अभी
ये अभी इस पर रिसर्च होना बहुत ही जरूरी है और होना भी चाहिए। यही आपको वे फॉरवर्ड में लिखना है, ठीक है। ओके सर। अब इन्वायरमेंट पे हमने बहुत चीज पढ़ लिया कि ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, फलाना ढिमकाना कर लेंगे, लेकिन एक तरह से फॉरेन पार्टिकल्स ही हैं, टेक्नोलॉजी ही है। हो सकता है पॉसिबिलिटी कि नए नए टाइप्स का एक अलग नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट को इनिशिएट कर दे। पॉसिबिलिटी है कि नहीं? पता लगा कि हम प्लास्टिक को खत्म करने गए, इसको खत्म करते करते ही एक नया टाइप का पोल्यूटेंट हम पाल के बैठ गए। पॉसिबिलिटी है। जब मोबाइल आया था, कंप्यूटर आया था, उस समय 90s 90s के समय में, तो कोई सोचा था कि ई वेस्ट हमारे लिए कितना नुकसान बन जाएगा? सोचे थे? नहीं सोचे थे ना, बस अपने कंफर्ट में मजे करते थे। लेकिन अभी एक सरदर्द हो गया है ना। वैसे ही क्या है कि इन्वायरमेंट में न्यू टाइप ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट है ना, वन ऑफ द चैलेंजेस हो सकता है आगे चल के, ठीक है। अगला चैलेंज बता रहा हूँ, यहाँ तक क्लियर हो गया? अगला बताओ जल्दी से। यस सर। चलिए अगला देखिए। अब देखो ये जो फील्ड है ना, अभी R&D में है, मतलब अभी रिसर्च एंड डेवलपमेंट बोलते हैं R&D को, ठीक है ना। तो इसमें क्या है ना कि बहुत सारे रिसर्च की जरूरत है, तब हम मार्केट में इसको इनिशिएट करेंगे। रिसर्च इन द सेंस कि इसका कंसिक्वेंसेस क्या होगा, पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है हेल्थ में, ठीक है ना, क्या क्या हो सकता है। अब उसके अलावा इसमें फंडिंग की भी जरूरत है, पैसे भी बहुत लगेंगे आपको। जब टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हो, रिसर्च कर रहे हो, तो बहुत पैसे लगेंगे। अगर खुद का करना चाहते हो, मेक इन इंडिया वाला, बाहर से ला रहे हो तो अलग चीज है, ठीक है। इसमें एक और चैलेंजेस है कि इंडिया का जो मैन पावर है ना, इस लेवल का उतना स्किल्ड नहीं है। मतलब हम लोग इंजीनियर अच्छे दे रहे हैं, लेकिन इस फील्ड में सिर्फ नैनोटेक में स्किलिंग जो होता है ना, बहुत ही डिफिकल्ट है। और हमारे पास लेबर है, और लेबर नैनो टेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट नहीं होंगे। यहाँ पर जो भी बैठे होंगे हमारे 40-45 जो भी बैठे हैं, वो नैनोटेक के बारे में हल्का फुल्का ही जानकारी होगा किसी को, परफेक्ट उस फील्ड में नॉलेज किसी को नहीं होगा। अब IITian जो बैठे हैं, सर आप इस फील्ड में हैं, परफेक्ट नॉलेज आपको नैनोटेक में? नहीं सर, बस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ा हुआ है जो है। हाँ, तो सोचो मतलब क्या है कि इसमें जो मैन पावर चाहिए, क्योंकि इंसान ही काम करेगा ना इसमें, तो ये सबसे बड़ा समस्या हमारे पास होने वाला है कि स्किल्ड पावर जो है ना, मैन फोर्स हमारे पास कमी होने वाली है, ठीक है। फंडिंग में आप क्या लिख दो कि रिसोर्स का भी कमी है। सरकार कितना पैसा दे रही है, कितना नहीं, इसके बारे में कोई डाटा ही नहीं है हमारे पास, ठीक है। ये सब है। अब देखो अगला क्या है, अगला समस्या क्या है इसका, नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज की इथिकल कॉन्सिक्वेंसेज है। एथिक्स पढ़े होंगे आप सब, इथिकल कॉन्सिक्वेंसेज है। अब क्या है कि इसको इस्तेमाल करके हम कुछ अलग टाइप का वेपन्स जनरेट कर सकते हैं। जैसे अभी चल रहा है ना, इसका फलस्तीन जो है, और इसका इजराइल का जो वार चल रहा है, और इजराइल के पता ही है इजराइल के बारे में कि वो टेक्नोलॉजी में कितना एडवांस है। एक नए टाइप का, जैसे क्या हुआ, वर्ल्ड वार सेकेंड चल रहा था, तो किसी को पता था कि एटम बम बनने वाला है, बन गया, अटैक हो गया, उसके बाद सब एटम बम के रेस में लग गया। वैसे ही क्या है कि नैनो टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम छोटा से छोटा, हो सकता है कि इतना बहुत ही छोटा प्रोडक्ट हम डेवलप कर ले, वेपन्स बहुत ही छोटा, जिसको तुम पॉकेट में लेके चल रहे हो। जो अभी स्टार वार ये सब का जो मूवीज आता है हॉलीवुड का, देखते हो उसमें कैसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है। तो छोटा लेके चल रहे हो तुम, पता भी नहीं लगा, पॉकेट में लेके चल दिए, और उसको तुम पटक रहे हो, तो वो लगेगा, अगर तुम उसको पटकना इन द सेंस कि अगर उसको एक्सप्लोड कर दिए, तो हो सकता है कि पूरा इंटायर सिटी ही कोलैप्स कर जाए। यही पॉसिबिलिटी है, क्योंकि जो भी हम पढ़ रहे हैं पॉसिबिलिटी ही पढ़ रहे हैं। तो नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो है ना, इथिकल कंसिक्वेंसेस हो सकता है वॉरफेयर में। जो लड़ाई उड़ाई चल रही है ना, उसमें हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, पावरफुल कंट्रीज कर सकते हैं, जिसका कंसिक्वेंसेस हमें पता भी नहीं है क्या होगा।
जब हम एटम बम गिराए थे तो कंसिक्वेंसेस पता नहीं था ना कि पूरा जापानीज का 2 सिटी साफ हो जाएगा, और उसका अभी कंसिक्वेंसेस अभी भी देखने को मिलता है कि अभी अ, बच्चे जो पैदे लेते हैं उसमें कुछ ना कुछ बीमारी होते ही रहता है। तो एक बहुत बड़ा समस्या है होने वाला है, जो खासकर जो एग्रेशन एग्रेशन जो कंट्रीज है, जो एग्रेसिव नेचर के हैं, जैसे एग्जांपल में अभी तो 2 ही चल रहा है, एक हो गया रसिया, ठीक है, और एक हो गया इसराइल, ठीक है ना। अब किसका गलती है किसका नहीं वो पता नहीं है, लेकिन एट द एंड ह्यूमन लाइफ जा रहा है दोनों साइड से, इंसान मर रहे हैं, ठीक है। तो एथिकल कॉन्सिक्वेंसेज बहुत ही बुरा इसका होने वाला है, और खासकर ये टेररिज्म के हाथ में पड़ गया, जो आतंकवाद है, टेररिस्ट है, उसके हाथ में पड़ गया तो पूछो ही मत। तो दीज आर द चैलेंजेस, और भी चैलेंजेस हो सकते हैं लेकिन इतना सफिशिएंट है, ठीक है। बाकी चैलेंजेस आपको कहीं पढ़ते हैं तो ये नोट्स में अपडेट करते रहिएगा, क्योंकि इसका कोई एंड नहीं होने वाला नैनोटेक का, ठीक है। तो कहीं आप जनरल पढ़ रहे हैं या कोई नोट्स पढ़ रहे हैं या किसी का कुछ भी पढ़ रहे हैं तो वहां से कुछ पॉइंट मिला तो अपने नोट्स में जो अभी लिख रहे हैं उसमें डाल लीजिएगा। वे फॉरवर्ड बताओ क्या है। अब देखो, अब इतने सारे चैलेंजेस आप देख लिए तो उसको सुधार दोगे तो वे फॉरवर्ड बन जाएगा, वो आगे की राह बन जाएगा कि नहीं? तो इस पर गवर्नमेंट क्या है ना कि हमने गवर्नमेंट इनिशिएटिव में पढ़ा था कि एक टास्क फोर्स लाया है जो रेगुलेशन करेगा, लेकिन एक प्रॉपर रेगुलेशन का जो एक पॉलिसी जो होना चाहिए नैनोटेक को लेके वो लाना जरूरी है, ठीक है। मतलब एक टास्क फोर्स फॉर्म कर दिया, बोला कि बस इसको रेगुलेट करेंगे, लेकिन आगे इसमें जो भी डेवलपमेंट हुआ वो नहीं हुआ है। एक प्रॉपर एक्ट पास होना चाहिए कि इसमें क्या क्या करना चाहिए, हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए, सब, ठीक है। तो एक नए रेगुलेशन की जरूरत है, क्योंकि टाइम चेंज हो रहा है, और जो भी लाया गया है सब यूपीए सरकार के द्वारा ही लाया गया, अभी 10 साल हो गए हैं, और सुनने में आ रहा है कि बीजेपी फिर से जीतने वाली है। प्रशांत किशोर का मैं भाषण सुन रहा था कुछ दिन पहले। न्यू रेगुलेशन फॉर रिस्पॉन्सिबल नैनो टेक गवर्नेंस, ठीक है। नए रेगुलेशंस लाना चाहिए और इसमें सारे पॉइंट को है ना डिस्कस करना चाहिए। इसका फायदा, हमेशा हम लोग फायदे की तरफ जाते हैं, ज्यादा ज्यादा हमें फोकस करना चाहिए कि इसका नेगेटिव कंसिक्वेंसेस क्या होने वाला है। अगर हमने कोई प्रोडक्ट डेवलप कर दिया, हमने मतलब आपने या हम कंपनी कर दी है, तो इसका नेगेटिव कंसिक्वेंसेस होगा, इसका हम कंपनसेशन देंगे कि नहीं, इसका एनवायरनमेंट पर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, इसका हेल्थ पर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, मतलब प्रॉपर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हड़बड़ी में हम कुछ कर दिए। जैसे एग्जांपल ले लो, कोरोना के समय में क्या हुआ था कि सारी दुनिया लग गई थी वैक्सीन बनाने में, लेकिन एक बाबा आए, बोले कि हम कोरोना का वैक्सीन तैयार कर लिए हैं। हुआ था कि नहीं? फिर उनको गवर्नमेंट माना कि अभी सुप्रीम कोर्ट से लताड़ पड़ रहा है। हाँ सर, तो रामदेव बाबा। हाँ, तो क्या है कि ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। प्रॉपर तरीके से इसके प्रो एंड कॉन्स उसको अच्छे से देखना पड़ेगा, ठीक है। उसके अलावा क्या है कि जब हम ये सब बना देंगे, रेगुलेशन बना देंगे, तो अगला क्या होना चाहिए, तो उसको देखभाल करने के लिए एक बॉडी, जैसे अभी एक बॉडी है ना, जैसे प्लानिंग कमीशन की जगह हम नीति आयोग को लाए, ठीक है, वैसा ही एक रेगुलेटरी बॉडी होना चाहिए। रेगुलेटरी बॉडी होना चाहिए, वो क्या करेगा, ये 2 चीजों पर फोकस करेगा। एक तो तुम जो बना रहे हो वो सही से बना रहे हो कि नहीं, फॉर सेफ डेवलपमेंट। जैसे क्या है कि आप नैनोटेक के इनिशिएटिव से इंसान का पूरा जीन ही तबाह कर दिए। अब पता लगा कि विद इन 100 ईयर्स इंसान ही खत्म हो जाएगा। जैसे एआई आ रहा है ना, एआई से ही दिखा जा रहा है ना कि एआई आ जाएगा तो हम लोग खत्म हो जाएंगे, हम लोग का काम वो कर लेगा, अनएम्प्लॉयमेंट पता नहीं क्या क्या बढ़ जाएगा। वैसा ही कि तुम जो डेवलप कर रहे हो ना, वो इथिकल साइड से है कि नहीं। अभी कुछ साल पहले ना, 1.5 साल पहले हम पढ़े थे न्यूज कि जापान में एक क्लोन बेबी या ऐसे कुछ करके ह्यूमन ट्रायल कर लिया था। जापान का एक, हाँ, जहाँ जापान या चाइना का साइंटिस्ट उसको है ना, हाँ चाइना में सर। हाँ, तो उस पर कुछ कार्रवाई वगैरह हुआ था। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि एनिमल तक सही है, क्योंकि वो मर रहा है तो तुम्हारा तो खास है नहीं, तुमको दुख नहीं होगा, लेकिन हम ही खत्म हो जाएंगे तो फिर क्या रहेगा क्या।
तो एक सेफ गार्ड होना चाहिए, सेफ गार्ड, सेफ डेवलपमेंट, ठीक है ना। उसके बाद अगला रेगुलेशन होना चाहिए कमर्शियलाइजेशन। कमर्शियलाइजेशन मतलब प्रोडक्ट को जब मार्केट में ला रहे हो तो उस पर भी रेगुलेशन होना चाहिए, ठीक है। ऐसे नहीं होना चाहिए कि मोनोपोली हो जाए, जैसे फ्री में आपको हम सिम दिए और फिर बाद में चार्ज करने लगे और बाकी कंपनीज को बैठा दिए, जो जियो ने किया था। अब आपके पास क्या चॉइस बच गया है? आपके पास जियो चॉइस बचा है, या एयरटेल बचा है, या वोडाफोन बचा है, इसके अलावा कुछ है नहीं। एयरटेल और वोडाफोन लोगे नहीं क्योंकि बहुत महंगा है, तो आपके पास मोनोपोली किसी का है? जियो का ही हो गया। तो ऐसे भी नहीं होना चाहिए, सबको इक्वल पार्टिसिपेशन मिलना चाहिए, क्योंकि जब मिलेगा तो हेल्दी क्या होगा, डिबेट होगा, डिस्कशन होगा, रिसर्च होगा, कंपटीशन में होगा, तो बहुत ही बेटर प्रोडक्ट हमें निकल जाएगा, ठीक है ना। अगला सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है ना, वो होना चाहिए इस फील्ड में कि भाई जो प्रोडक्ट पर है ना मेंशन कर दो। प्रोडक्ट पर अभी एक देखोगे लाल मेंशन होता है मतलब वो नॉन वेजिटेरियन है, और ग्रीन मेंशन होता है मतलब वेजिटेरियन है, ऐसे होता है ना। वैसे ही क्या है कि लेबल कर दो कि कोई प्रोडक्ट ले रहे हो तो उस पर लेबल होना चाहिए कि भाई ये प्रोडक्ट जो है ये क्या है, नैनोटेक पर बेस्ड है। लेबलिंग ऑफ नैनो बेस्ड प्रोडक्ट, मतलब ये जो तुम प्रोडक्ट कंज्यूम करने वाले हो या अपने शरीर पर लगाने वाले हो या घर में रखने वाले हो, जो भी लेने वाले हो, वो नैनो टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से बना है, तब ग्राहक को पता लगेगा कि हम ले कि नहीं। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये पता होना चाहिए। उसके बाद तीसरा क्या है, चौथा क्या है, R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इस फील्ड में आपको काम करने की जरूरत है। काम करने मतलब क्या है कि स्किल्ड पावर बढ़ाने की जरूरत है, ठीक है। इसमें फंडिंग की जरूरत है, तो पैसा दोगे तभी तो तुम्हारा रिसर्च वगैरह बढ़ेगा, ठीक है। अब इसमें गवर्नमेंट सपोर्ट्स की जरूरत है। गवर्नमेंट सपोर्ट किसको देगा? प्राइवेट सेक्टर्स को देगा कि अगर तुम इस फील्ड में रिसर्च करते हो तो तुमको हम ऐसे ऐसे करके सब्सिडी देंगे, ठीक है ना। गवर्नमेंट सपोर्ट्स, सब्सिडीज, ग्रांट्स, ये सब देने की जरूरत है। सब्सिडी एंड ग्रांट्स ये सब देने की जरूरत है, ठीक है। उसके अलावा क्या है कि सबसे बड़ा कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन मतलब आपको डिक्टेटर बनना नहीं है, आपको क्या करना है कि कोऑर्डिनेट करना है। सिर्फ पीएमओ से काम नहीं चलाना है, कोऑर्डिनेट करना है। कोऑर्डिनेट विथ वेरियस मिनिस्ट्रीज, क्योंकि इस टेक्नोलॉजी में सारे इन्वॉल्व होंगे। उसके बाद स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर मतलब क्या है कि पब्लिक और प्राइवेट, मतलब गवर्नमेंट और प्राइवेट का बीच में रिलेशंस होना चाहिए। उसके अलावा पीपल, हम लोग का भी इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। मतलब कोई भी प्रोडक्ट डेवलप हो रहा है तो उस पर लोगों का व्यूज मांगो, रिव्यूज मांगो कि क्या है क्या नहीं। ये सब कोऑर्डिनेशन बहुत ही जरूरी है, तभी आप इसको सक्सेस पर ले जा सकते हो। तो यहीं तक आज करते हैं, और यहाँ तक नैनोटेक आपका समाप्त हो गया है, ठीक है। और मुझे नहीं लगता कि नैनोटेक पर अगर 38 मार्क्स या 8 मार्क्स का सवाल आ गया तो आप कर नहीं पाओगे। उम्मीद है कि सब कर देगा। यस सर। सबसे हो जाएगा ना?